हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का क्लास क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बोर्ड में जो 10th का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे अधिक नंबर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। वह क्वेश्चन की संख्या है लगभग आपको 31 से 36 नंबर का प्रश्न आपको सिर्फ एक चैप्टर त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। अगर कहा जाए तो सिर्फ आप मात्र एक चैप्टर की तैयारी करके आप 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। एक चैप्टर की तैयारी करके आप बिहार बोर्ड में मैथ सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ पास ही नहीं करना है, हमें वो अचीवमेंट वो हासिल करना है जिसके लिए स्टूडेंट मेहनत करते हैं। हमें जो है वो 95% से ऊपर मार्क्स लाना है मैथ में। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2024 जो अभी एग्जाम हुआ है आज से 2-2.5 महीना पहले, उसमें कितने मार्क्स का त्रिकोणमिति में से पूछा गया है। तो सबसे पहला बात आपसे जो है वो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। तो पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, और अगर सब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में लगभग आपसे 18 से लेकर के 24 मार्क्स पूछे गए हुए थे 2024 वाला एग्जाम में। फिर उसके अंदर सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इन सभी का नंबर कैलकुलेट करूं तो कितना आया, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली इसका हम 20 मान लेते हैं, 18 से 24 हम 20 मान लेते हैं, तो 20। फिर उसके में 3 या 4 क्वेश्चन आता है। इससे क्या हुआ कि फर्स्ट सिटिंग में 3 था और उसके में सेकंड सिटिंग में 4 क्वेश्चन था, लेकिन हम 3 ही मानकर चलते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 3 दूना 6 यानी कि 6। और उसके बाद में जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो एक क्वेश्चन आता है, वो आएगा ही आएगा। तो कितना हो गया, +5। कितना हो गया, 20 और 6 26 और 5 31, 31 नंबर हुआ। और इसी चैप्टर में इसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, वो पूरा इसी पर आधारित है। इसके बाद ही हम उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद उस सब्जेक्ट उस चैप्टर को पढ़ना है, तो वहां से भी आपको 1 नंबर पूछता है और वो भी बिल्कुल आप आसानी से बना देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो होता है 5 नंबर का। तो टोटल हो गया कितना, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 36 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आप निश्चित है कि इसमें से 35 34 आसानी से ला देंगे। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब, बस आपको सिर्फ मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है और रिवीजन करते रहना है हर टाइम। रिवीजन जो है करते रहना है हर टाइम, कभी भी आपको छोड़ना नहीं है मैथ को। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने और घिसने वाला नहीं होता है। इसको जो है आपको रिवीजन करना है ताकि आप हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को समझ सके, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत जरूरी है, कैसे हुआ ये चीज को आपको समझना है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम बोले कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपसे 36 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न बनता है कि त्रिकोणमिति होता आखिर में क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, या फिर त्रिकोणोमेट्री होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है क्या कि त्रि, दूसरा क्या है कोण, और तीसरा क्या है मिति, जिसे हम लोग, त्रि का मतलब हुआ 3 और कोण का मतलब हुआ कोण और मिति का मतलब हुआ मापन। यानी कि इस त्रिकोणमिति में हम जो है ना वो 3 कोण का मापन का अध्ययन करते हैं। और अगर बात करें इंग्लिश की तो ये है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का हो जाएगा ट्राई, फिर उसके बाद में गोन, फिर उसके बाद में
मेट्रॉन। इसका मतलब होता है फिर 3 भुजा का मापन। ट्राई यानी कि 3, गोन यानी कि कोण, मेट्रॉन यानी कि मापन। यह जो है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, लेकिन हम लिखे इंग्लिश में, लेकिन ग्रीक शब्द से बना हुआ है, इसलिए ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब भुजा जो कोण होता है, और मेट्रॉन यानी कि मेट्री यानी कि मापन। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति जो 3 शब्दों का संबंध है, सम्मेलन है अगर बोला जाए तो। त्रिकोणमिति, इसमें जो हम पढ़ते हैं क्या कि 3 कोण का मापन करते हैं या फिर 3 भुजाओं का मापन करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। ये तो हम शॉर्ट पर बता दिए है कि त्रिकोणमिति ये होता है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों का सम्मेलन होता है, संबंध होता है। तो पहला हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर में होता क्या है, उसका परिभाषा क्या है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज के भुजा एवं कोणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बात कि त्रिभुज में 3 कोण एवं 3 भुजा होते हैं। कितना? 3 ठो कोण होता है और 3 ठो भुजा होता है, ऐसे 1 2 3 और 1 2 3। तो यानी कि त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज के भुजा एवं कोणों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमें इस तीनों कोण का और उसके बाद में इस तीनों भुजा का अध्ययन करना है, इस तीनों भुजा का अध्ययन करना है। जैसे कि हमें दिया हो या कोण दिया हो, भुजा निकालना हो, भुजा दिया हो, कोण निकालना है। लेकिन एक बेनिफिट आपके लिए ये है कि जो है वो 10वां लेवल तक जो है ना, आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है, जो इस टाइप का होता है। समकोण त्रिभुज जो इस टाइप का होता है। समकोण कहने का मतलब यह है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो। जब दो परपेंडिकुलर, यानी कि जब दो परपेंडिकुलर रेखाएं आपस में मिलती है ना, तो समकोण बनता है। जैसे यानी कि दो जब सीधी रेखा, एक और एक दो, तो इधर भी क्या हुआ 90 डिग्री बना और इधर भी 90 डिग्री बना। जब दो रेखाएं आपस में मिलती है तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर रेखा है, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब। जब दो लंब आपस में मिलती है इस प्रकार तो समकोण बनता है। तो मात्र हमें जो है वो सिर्फ ए ओ डी यहाँ पर जो पढ़ना है ना, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, सिर्फ इसी का हमें अध्ययन करना है। यानी कि आपसे कह दे कि इसका कोण जो है वो 30 डिग्री है, ठीक, और यहाँ पर दिया रहे कि इसका जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है वो है 20, तो आपको इसका हाइट पता करना है। क्या? इसका हाइट पता करना है। तो एक फॉर्मूला आता है कि साइन 30 बराबर होता है P बाई एच। यहाँ पे P का मान क्या है भाई? इसके सामने का भुजा h हो गया, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2 और P बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर हो गया इसका h, और हाइट यहाँ आती है, हाइपोटेनस कितना दिया है 20। 2 से 10 मरते में कट गया तो कितना बच गया? हाइट बराबर हो गया 10। ये अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये दिया रहेगा, हम यहाँ पे हाइट निकाल दें, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि कोण क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या फिर कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वरना जो है हमारा टेलीग्राम है, वहां पर आपको इसका सारा का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कोण क्या होता है एवं कोण जो है कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोण क्या होता है। तो जब दो रेखाएं, सपोज दैट ये ए और बी है और यह ए और सी है, तो जब दो रेखाएं आपस में किसी स्थान पर मिलती है तो उसके बीच में कोण बनता है। जैसे में यहाँ पर ये हो गया कोण, सपोज दैट यह 30 डिग्री का कोण है। तो जब दो रेखाएं आपस में मिलती है किसी स्थान पर तो उसके बीच में कोण बनता है। तो वही चीज हो गया कि कोण क्या है। फिर उसके बाद में मेरा अगला प्रश्न है कि कोण कितने प्रकार के होता है। तो यहाँ पर हम 6 प्रकार का कोण लिखे हैं, जिसे हम अभी समझेंगे कि क्या होता है, कौन सा कोण क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा कोण है समकोण।
वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो। समकोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री का हो। जैसे में इस तरीके का हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है, ए ओ बी। और कोण को जब हम दर्शाते हैं या लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, कोण ए ओ बी। यानी कि कोण ए ओ बी जब हम लिखे हुए हैं तो इसमें हम ओ वाले कोण की बात कर रहे हैं जो कि हमारा 90 डिग्री है। यानी कि जो अल्फाबेट, जो हमारा लेटर बीच में रहे हम उसी कोण की बात करते हैं। इसमें हमारा ओ जो है वह बीच में है तो हम ओ की बात कर रहे हैं। वही अगर हमारा इसमें जो ए बी सी है तो हम क्या करेंगे कि कोण बी ए सी इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें जो है वो कोण ए की बात हो रही है जिसका मान 30 डिग्री है, और यहाँ पे कोण ओ की बात हो रही है जिसका मान 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कहने का तात्पर्य है कि दोनों रेखाएं जो है वो सीधी हो और परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसे हो और ऐसे हो। जैसे में आपके घर में जो है वो जमीन होगा और जमीन के ऊपर जब दीवार बनता है, दीवार जब खड़ा किया जाता है, जब मिस्त्री लोग खड़ा करते हैं तो वह दीवार और जमीन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। दो आपस में जब सीधी रेखाएं होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे में इधर भी और इधर भी, तो वह इसी को हम लोग कहते हैं समकोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। और हमें इसी के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर में। आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरा है न्यून कोण। तो न्यून कोण कहने का तात्पर्य है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि हम बताए हुए थे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन जैसे हम इधर इसको करेंगे, जब हम इस रेखा को जो एओ रेखा है इसको हम दाएं तरफ और ले जाएंगे, यानी कि इस तरीका से ए ओ डी, तो यह कमता जा रहा है। यानी कि 90 था तो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर 60 हो गया होगा। क्या हो गया होगा? 60 डिग्री हो गया होगा। और डिग्री का साइन जो है हम ऊपर में एक बिंदु देकर के करते हैं, जैसे 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। तो हम राइट तरफ जब घुमाते हैं तो क्या होता है, वह कमता चला जाता है। तो यह जो है वह न्यून कोण हो गया, क्योंकि यह 60-90 डिग्री से कम है। या फिर कोई अगर 30 डिग्री, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कोण ए बी सी। हमेशा जिस कोण को हम टारगेट करेंगे उसे हम बीच में लिखेंगे, और जो बचा हुआ कोण है उस दोनों को हम दूसरे अगल बगल में लिखेंगे, उसके दाएं बगल और बाएं बगल। और आपको एक बात पता होगा कि त्रिभुज में जो है वो हमेशा 180 डिग्री का त्रिभुज होता है। जो ट्रायंगल हमारा होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो न्यून कोण समझ में आ गया कि जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा। और यह कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का तात्पर्य है कि दाया बगल हो, या फिर ऐसे भी हम लिख देंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम कोण बना है। यहां पर भी जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो ये समकोण है, समकोण इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे भी, यह भी जो है 90 डिग्री का बना रहा है। दो लंब जब आपस में मिलती है ना, दो परपेंडिकुलर जब आपस में मिलती है तो समकोण बनता है ऐसे 90 डिग्री। जैसे में आप लोग इंग्लिश में एल लिखते होइएगा तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे कितना बना? तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। वही चीज है समकोण, जिसका 90 डिग्री हो ना उसे हम समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं, और जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण हमें बार बार मिटाना पड़ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर अगला अधिक कोण। अधिक कोण कहने का तात्पर्य है कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अभी हम बताए थे
कि जब आप इस बगल इसको कम कीजिएगा, इस बगल कीजिएगा, तो इसके बीच में जो है वो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। यहाँ पे बना 30 और यहाँ पे बना कितना, ये पूरा मिला करके इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना बना, 90। तो अभी हम लिखेंगे 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए था। 90 डिग्री से ज्यादा कब होगा, जब यह रेखा इधर हम खींच दे तब, यानी कि ऐसे, कैसे, ऐसे। तो इसके बीच में कितना कोण बना, तो वह 90 डिग्री से ज्यादा होगा। सपोज दैट यहाँ पर है 109 डिग्री, ए ओ डी। तो इसी को हम लोग कहते हैं अधिक कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अगला है हमारा रैखिक कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो जब दो सीधी रेखा है, इसमें जो है वो स्ट्रेट एंगल जो है, यानी कि रैखिक कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। जैसे में कोई संख्या क्या है, ए है, या कोई रेखा क्या है, ए है, ए ओ है, और कोई दूसरा ए बी, तो यहाँ पर आकर के मिला, तो इसके बीच में कितना कोण बना, तो इसके बीच में जो कोण बना वो बना 180 डिग्री का। यानी कि एक सीधी रेखा है, इसके बीच में कितना कोण बना, तो 180 डिग्री का। तो इसे हम लोग कहते हैं रैखिक कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करें, हम ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला है प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मान जो है वह 180 से ज्यादा और 360 से छोटा होता है, 180 से ज्यादा और 360 से छोटा होता है। 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से छोटा। तो अब बताए, हम यहाँ पे बताया कि रैखिक कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कब बन रहा है, जब दोनों रेखा एक दूसरे से जुड़ी हो और उसका में वो सीधी हो, ऐसे टेढ़ नहीं हो, ठीक है। तो सीधी हो तो बन रहा है 180 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रतिवर्ती कोण बनाएंगे वो 180 डिग्री से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो कब होगा 180 डिग्री से ज्यादा, जब इस रेखा को, जो हमारा ये ए है और उसका में ये बी है और यहाँ पर क्या है, ये ओ है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री, तो हमें इससे भी ज्यादा करना है। तो हम ऐसे करेंगे, जब ऐसे करेंगे तभी तो हमारा जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा, यानी कि इस टाइप का। आप देखिए, जब हम इसको ऐसे रखते हैं, तो यह ऐसे और उसके बाद में यह ऐसे मिला करके 90 डिग्री बना। लेकिन वही जब हम ऐसे रखते हैं तो कितना बना, 180 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए कितना, 180 से भी ज्यादा। तो हम इस टाइप से रखेंगे, इस तरीके से करके, इस तरीके से करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना का बनेगा, 180 से मान लीजिए 230 डिग्री का होगा। वैसे तो हम नापते नहीं है अभी, 230 डिग्री का ए ओ डी। तो प्रतिवर्ती कोण जो है वो हमेशा 130 डिग्री से ज्यादा और सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से छोटा होता है। अब हम चलते हैं पूर्ण कोण की तरफ। यहाँ पर यही कोण हम लिखे हुए थे, लेकिन मेरा माइक का जो है बैटरी खत्म हो जाने के कारण वहाँ पे आवाज जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके कारण हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पूर्ण कोण क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उसे हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। और इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होगी, यानी इसी पर है ए ओ और इसी पर है ओ और बी, और इसी को हम लोग कहते हैं 360 डिग्री, यानी कि पूर्ण कोण। एक बात और आप जान लीजिए कि जैसे कोई सीधी रेखा दिया हो और जब हम सीधी रेखा से जितना लग जाएंगे, यानी कि जितना उसके हम पास जाएंगे ऐसे, तो हमारा कोण घटता चला जाएगा। और जितना हम इससे दूर जाएंगे, जैसे कि ऐसे गए, यानी कि उसकी बाईं तरफ जितना हम जाएंगे ना, इस रेखा के, जैसे कोई रेखा दिया हुआ है और इस रेखा के हम बाईं तरफ जितना जाएंगे ना, हमारा कोण जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक ऐसे है तो यहाँ पे बना 30 डिग्री, फिर हम इसको ऐसे किए तो यहाँ पे बना कितना, 90 डिग्री, फिर हम इसको ऐसे कर दिए तो कितना बन गया 150 डिग्री, फिर यह सीधी रेखा हो गया तो कितना बना, तो यह बना 180 डिग्री, फिर यह रेखा ऐसे आ गया, ऐसे जा करके ऐसे आ गया तो यहाँ पे बना 230 डिग्री,
यानी कि हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा बाएं तरफ तो हमारा बढ़ता चला जाएगा, और रेखा के हम दाएं तरफ एक और रेखा खींचेंगे तो हमारा घटता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दो कोणों के बारे में। जो पहला है पूरक कोण और दूसरा है संपूरक कोण। यह कोण क्या होता है? तो पहले आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिए कि जब दो कोणों का योग, या जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जब दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जैसे में अगर कोई मेरा एक कोण है, अगर उसका मान 30 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री। यानी दोनों कोणों को आपस में जोड़ने पर 90 हो। जैसे में कोई एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का है जिसे हम O मान लिए, और यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो यह दोनों न्यून कोण होगा तब जब इस दोनों का मान 90 डिग्री हो। जब दोनों का मान मिला करके 90 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर इसका मान 30 है तो इसका कितना होगा? 45। अगर मान लीजिए इसका मान हम लिखते हैं 60 तो इसका कितना होगा? 30। अगर इसका मान लिखते हैं हम 45 तो इसका कितना लिखेंगे? 45। यानी इस दोनों को मिला करके 90 डिग्री हो। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यदि किसी कोण का मान 45 डिग्री है तो उसका पूरा कोण का मान कितना होगा? तो कहने का तात्पर्य पूरा कोण का मान तो 45 होगा, तो दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? वो भी 45 होगा। अगर पूछ दे कि कोण का मान 30 है, अगर किसी कोण का मान 30 है तो उसका पूरा कोण का मान कितना होगा? तो 30 है तो हम लिखेंगे 30 प्लस x बराबर 90, क्योंकि यह दोनों मिलाकर के 90 हुआ। हम x को इधर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। जो हमारा दूसरे कोण का मान आया वो कितना आया? 60 डिग्री। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है संपूरक कोण। इस पूरक कोण को कह लीजिए न्यून कोण ही होता है, यानी कि दो कोणों के मिलाकर के 90 डिग्री पूरा हो जाना चाहिए। न्यून कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वही 90 डिग्री पूरा हो जाना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। दूसरा है संपूरक कोण। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो हम मिटा दे रहे हैं। संपूरक कोण का परिभाषा यह हुआ कि जब दो कोण आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोण A हमारा वह 80 है तो कोण B कितना होगा? अगर चीज दोनों असंपूरक है तो पहला अगर 80 है तो दूसरा कितना होगा? 120, क्योंकि जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 180। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए कि यदि एक कोण का माप 50 डिग्री है, कितना है? 50 डिग्री, तो इसके संपूरक कोण का माप क्या होगा? तो अगर एक कोण का मान 50 डिग्री है तो 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। यह दोनों मिला करके 180 डिग्री हुआ, जिसमें x का मान हमें पता करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। संपूरक कोण में क्या होगा कि एक न्यून कोण होगा और उसके बाद में एक अधिक कोण होगा। जैसे हम बताए थे अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 130 है, ये क्या है? अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 50 क्या है? वह छोटा है। या फिर दोनों सेम हो सकता है, 190 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूरक कोण की बात की जाए तो पूरक कोण में जो है वो दोनों कोण न्यून कोण ही होता है। दोनों कोण क्या होता है?
न्यून कोण होता है, क्योंकि पूरा कोण का परिभाषा है कि जब दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाता है तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। 90 डिग्री कहने का तात्पर्य है कि जब उसको हम आधा करेंगे या तो फिर 50, 30, 45, 45, तो दोनों सूरत में क्या हुआ, न्यून कोण होगा। तो आपको समझ में आ गया कि पूरा कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि जब दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाता है तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। इसमें दो कोणों का बात किया जा रहा है। जब हम दो कोणों को नापेंगे और उसको हम दोनों को जोड़ेंगे और 90 डिग्री पूर गया तो यह हो गया पूरा कोण। दूसरा है संपूरक कोण, यानी कि जब दो कोण आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि जब दो कोणों का हम माप करेंगे और दोनों का माप को जब हम ऐड करेंगे और 180 डिग्री पूर गया तो वो दोनों क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। इन दोनों में जो हमेशा दो दो कोणों की बात होगी। इसके बाद हम आते हैं कि त्रिभुज की तरफ, कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। हम कुछ त्रिभुज को यहाँ पर लिखेंगे और उसे बताएंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर जो है वो ज्योमेट्री में भी आपको बहुत फायदेमंद है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ज्योमेट्री में भी कई क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर उसका जो सिलेबस है उसका जो पैटर्न रहने वाला है तो यहाँ से पढ़ने के बाद वहां आपको आसान होगा पढ़ना। आइए अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। तो मैं भी बताए थे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज में जो है वो तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें तीन कोण होता है और तीन भुजा भी होता है। कितना कोण होता है, 1 2 1 3 कोण, और इसमें 1 2 1 3 भुजा भी होता है। तो जब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसमें अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसे तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इन्हीं तीनों त्रिभुज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा में पहले लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में लिखे हैं कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो सबसे पहला बात कि हम एक कोण बना लेते हैं। क्या, एक कोण बना लिए। आप बताइए कि यह कोण कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री का है, क्योंकि अभी हम पढ़ाए इसको। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद में यहां से हम ये रेखा मिला दिए तो हमारा जो ये रेखा है AO और यह है OB। हमारा AOB जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें का एक कोण जो है 90 डिग्री का है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, DEF। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो कोण E है वहां पे 90 डिग्री है। हम बताए हैं कि जब हम कोण को टारगेट करते हैं, हम कोण को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोण DEF। इस तरीके से ऐसा हम मार्का चिन्ह देते हैं, उसके में लिखते हैं। लेकिन जब हमें त्रिभुज का लिखना होगा, जैसे हमें लिखते हैं त्रिभुज AOB, तो क्या हम लिखेंगे हिंदी में त्रिभुज, नहीं, हमको इस तरीके से त्रिभुज का साइन बनाना है, त्रिभुज AOB, यानी कि हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। फिर वही हम लिखे त्रिभुज DEF, यानी कि हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसी पे आप लोगों को पढ़ना है, यही त्रिभुज बना करके आपको पढ़ना है। दूसरा है न्यून कोण, और जब यह 90 डिग्री का हो गया तो आप बताइए कि यह दोनों कोण मिलाकर कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि यह दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ही 180 डिग्री होता है। तो यह 90 हो गया था, यह दोनों भी 90 के बराबर होगा, यह दोनों मिला करके। तो 90 से छोटा होगा, यह भी 90 से छोटा होगा, तभी दोनों को हम जोड़ेंगे तब 90 पूरेगा। तो आप जान गए, आप बताइए कि यह दोनों कौन सा कोण हुआ, तो यह दोनों न्यून कोण हुआ, क्योंकि न्यून कोण का मान ही होता है 90 डिग्री से छोटा हो। फिर अगला है न्यून कोण त्रिभुज। इसमें लिखेंगे हम कि जिस त्रिभुज
जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे परिभाषा लिखे न्यून कोण का कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण कब बनेगा? जब 90 डिग्री से छोटा हो। तो जैसे में ये 1 2 1 3, यह भी 90 से कम है, यह भी 90 से कम है और यह भी 90 से कम है। सपोज दैट यह 50 है या 60 है। कितना हुआ? 6 5 11 और यह 70 हुआ। जब यह तीनों मिलाकर के 180 हो गया और यह तीनों जो है वो 90 से छोटा है, तो यह तीनों कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण हुआ। जब यह तीनों न्यून कोण है तो यह कौन सा त्रिभुज हुआ? न्यून कोण त्रिभुज हुआ। जब किसी त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे, उसके लिए तीनों कोण न्यून कोण होना शर्त है। लेकिन समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण समकोण होता है, तभी उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 180 डिग्री अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो अधिक कोण कब बनेगा? जब यह रेखा सीधी यानी कि समकोण ना बना करके ऐसे बनाए। समकोण तब बनता जब दोनों रेखा लंब होता, परपेंडिकुलर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसे बनेगा? इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने डिग्री का? मान लीजिए कि 130 डिग्री का। यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे में 130 डिग्री का, यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो यह कौन सा त्रिभुज है? यह है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण जो है वह 90 डिग्री से बड़ा है। और अधिक कोण का परिभाषा ही वही होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये 130 हो गया, तब ये कितना होगा? ये दोनों मिलाकर कितना होगा? तो 50 होगा। यह दोनों मिलाकर के कितना होगा? 50 होगा। तो यह दोनों कोण भी न्यून कोण हुआ जो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे त्रिभुज का लंब आधार जो कर्ण होता है अगली वीडियो में। हम अभी जितना पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी ये थ्योरी जो है वो त्रिकोणमिति का पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी थ्योरी बहुत बाकी है। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति श्रेणी, जिसमें 6 प्रकार का होता है, साइन, कॉस, टेन, और 3 और होता है कॉसेक, सेक, कॉट। तो ये सभी हम पढ़ेंगे और ये सब कैसे हुआ इस सबको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम अभी जितना पढ़ा है इसका फेयर बनाइएगा, ताकि आपको एग्जाम में जरूरी पड़े और आपको एग्जाम में जो है सहायता मिल सके।